तुम बिने लाज गरीब का कौन रखेगा श्याम। तुम बिने लाज गरीब का कौन रखेगा श्याम। निर्बल के बल तुम हो मुरारी, निर्बल के बल तुम हो मुरारी, सबके समारे काम हो। तुम बिने लाज गरीब का कौन रखेगा श्याम। जबकि ग्राह ने गज को पछाड़ा, अंतिम क्षण में प्राण हो। जबकि ग्राह ने गज को पछाड़ा, अंतिम क्षण दुष्ट दुशासन चीर जो खींचे, नाही आवे कोई काम हो, काम हो। दुष्ट दुशासन चीर जो खींचे, नाही कोई काम। हाथ उठाए द्रौपदी ने पुकारी, हाथ उठाए द्रौपदी ने पुकारी,
कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल रुक्मिणी विवाह संपन्न होगा। आप खूब ऐसे आइए जैसे बारात में आते हैं। व्यासपीठ से प्रसाद, सिंदूर का प्रसाद आप सबको मिलेगा। बाकी खाने वाला प्रसाद तो वहाँ से मिलेगा ही। कढ़ी चावल भी कल ही बनना है ना? वाह, कढ़ी चावल भी है कल तो उधर खाने पीने का उधर रहेगा। यहाँ से सिंदूर का प्रसाद व्यासपीठ से आप सबका सौभाग्य अखंड रहे। कुंवारी कन्या है तो उसको उसके मन के अनुकूल सुंदर वर मिले, एकदम मुट्ठी में रहे उसके, और जिसका हो गया है उसका भी मुट्ठी में आए। नहीं बोलो, इसीलिए ना सब लोग परेशान हैं, एकदम पीछे पीछे चले। हम बोल दे रहे हैं, उसे प्रदीप जी महाराज जी खूब उपाय बताते हैं। ऐसा हम तो उल्टा उपाय बताते हैं, बस में मत करो, खुद ही हो जाओ। अब आगे कथा। ठाकुर जी आए थे सबका कल्याण करने के लिए। सौभरी ऋषि, इसीलिए गरुड़ के भय से कालिया नाग शस्त्र पहनने वाला था, वो आकर के वही रहने लगा और इसलिए उस जगह का नाम कालीदह हो गया। पशु पक्षी, पशु जो भी जाते वहां जलपान करते उनकी मृत्यु हो जाती। पूरा जल विषमय हो गया था। ठाकुर जी को जल को भी शुद्ध करना था। अचानक गेंद खेलते हुए जानबूझ के मारा, गेंद जाके उसी काली अदह में गिर गया। और बच्चों ने कहा कि अरे तो गिर गया काली अदह में गेंद, खाना तुम ही गिराए हो। अभी बच्चे कह ही रहे थे, तब तक दौड़ के ठाकुर जी कदम की डार पे चढ़ के काली दह में कूद गए। कूद गए और उस गड्ढे में, जिस गहराई में कालिया रहता था, उसकी कई पत्नियां थीं, उनके साथ वो वहां पर रहता था। ठाकुर जी जैसे वहां गए, हाहाकार मच गया। पूरा ब्रजमंडल के लोग यमुना तट पर आ गए और ठाकुर जी अंदर प्रवेश किए। नाग पत्नियों ने जब देखा तो देख करके उनको बड़ा मोहित हो गई भगवान को देख के। बोली अरे इतना सुंदर है, जैसे लग रहा है कि हमारा पुत्र हो। पुत्रवत देखा नागपत्नियों ने। कहा बेटा तुम यहां से चले जाओ, तुम इतने सुंदर हो, इतने सलोने, इतने लुभावन हो, हमारा पति बहुत निर्दयी है, अभी जग जाएगा तो उसके विष से तुम भस्म हो जाओगे। ठाकुर जी ने कहा कि अभी माता बनी हो और तुरंत कह रही हो कि बाहर जाओ। जिससे मिलने आया हूं बिना मिले कैसे जाऊंगा। और इसी वार्तालाप में कालिया गुर्राता हुआ जग गया और जैसे ही जगा फूकने लगा जहर। कौन है तू? जैसे ही झपटा ठाकुर जी की तरफ, भगवान लात घूंसों से कालिया पर प्रहार करना प्रारंभ किया। वो जहर उगल रहा था, भगवान श्री कृष्णचंद्र उसके ऊपर पद प्रहार कर रहे थे। मुस्कुराते हुए नागपत्नियां दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। फूक फूक, रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं दो पंक्ति। फूक फूक विष लपट, उगल जितना हो जहर हृदय में। जितना जहर है तेरे हृदय में तो फूक। यह बंसी
गरल बजेगी सदा शांति के लय में। ये मेरी बंसी शांति के लिए आई है। मैं जानना चाहता हूं कि तू कितना मतवाला है अपने विष से। पहचान मुझे अपने विष के मध्य में मतवाला। मैं हूं सांपों की पीठों पर कुसुम लादने वाला। ठाकुर जी उसके फन पर चढ़ गए। इतना लात बरसाए, इतना घूसा बरसाए कि उसके सहस्त्र फनों से रक्त बहने लगा। त्राहिमाम 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 करने लगा। नागपत्नियां हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हमने आपको पुत्रवत देखा है, आप हमें हमारे पति से विमुख मत करिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने कालाय। आप तो कालों के काल हैं प्रभु। कालाय कालनाभाय कालावल यसाक्षिणे विश्वाय तद पद्रष्टे तत्कत्रे विश्वहेतवे। हे नाथ, हमारी रक्षा करो प्रभु। कालिया भी विनती करने लगा, हे प्रभु, आपके वाहन गरुड़ हमें मार डालेंगे, हम उनके भय से यहाँ छुपे हुए हैं। सौभरी ऋषि के श्राप से वो यहाँ नहीं आते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि हम तुम्हारे फन के ऊपर नृत्य करेंगे, हमारे जो पैरों के निशान पड़ जाएंगे, तुम्हें देख करके गरुड़ दूर से ही प्रणाम करके चले जाएगा। और तू मुझे लेकर के ऊपर तक चल, क्योंकि मैं लोगों को बता भी दूंगा तो कोई मानेगा नहीं। लोग इतने भय में हैं कि जब तक देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं। मैं तेरे पैरों पर नृत्य करते हुए, बंसी बजाते हुए यमुना दह के ऊपर चलूंगा, और जब सारे ब्रजवासी देखेंगे तब वो निर्भय होंगे। और इस तरह से ठाकुर जी कालिया के फन पर चढ़ करके नृत्य करने लगे। अरे नाचत कन्हाई देखो, नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया देखो, देखो कालिया के, ओ देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया सारे जग को नचैया, नाचत कन्हैया सारे जग को नचैया। पर नाचे कन्हैया कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। नाचत कन्हैया देखो नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया देखो नाचत कन्हैया। कालिया के फन पर नाचत
बोलो नागन थैया की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी लोगों से निवेदन है अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। पीछे कुछ भैया लोग खड़े हैं, निवेदन है कि कहीं जगह देख करके बैठ जाइए आप सब लोग। बच्चे अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, आगे जो ये बच्चे हैं सब बैठ जाएंगे। कहाँ छुप कहाँ छुप हेमंते प्रथमे मासि नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्यं भुंजान कात्यायन्यर्चन व्रतः। अगहन मास में, मार्गशीर्ष मास में ब्रज कुमारिकाएं यमुना के तट पर बालुका की मूर्ति बना के माता कात्यायनी की पूजा करती थी और सबकी सब प्रार्थना करती थी। कात्यायनी महा माये, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते। हे भगवती, हमें नंद के पुत्र कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कराओ। यमुना जी में स्नान कर दी, वरदान में मांग रही थी। ये लीला जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहीं भी कृष्ण वाच नहीं लिखा है, भगवान वाच लिखा है, वैसे ही भागवत जी में बहुत सी लीलाएं हैं जो पारलौकिक हैं। तो ये वस्त्रहरण लीला भी पारलौकिक है, इसमें भी भगवान शब्द दिया है। भगवान तदभिप्रेय कृष्णो योगेश्वरे स्वर, योगेश्वरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान गोपियों के वस्त्र उठा के कदम की डार पर छुपा दिए। ग्वाल बाल जोर जोर से हंसने लगे। गोपियों ने देखा हमारे वस्त्र नहीं है, विनती करने लगी। भगवान ने उनको वस्त्र देने के लिए 2-3 शर्तें रखी। ये विषय बहुत गंभीर विषय है, ये जीव और ब्रह्म के साक्षात्कार का विषय है, भक्त और भगवान के संपूर्ण समर्पण का विषय है। थोड़े शब्दों में समझ में नहीं आएगा। भगवान ने पहली तो बात ये कहा कि तुम जल में नग्न स्नान कर रही हो। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि कभी भी, अगली कथा हम शिव महापुराण ही सुनाएंगे, यही नहीं यादव जी? अभी हमारे यादव जी ने कहा कि अगली शिव महापुराण यहाँ करके ही तो फिर कुछ सोचेंगे। तो अगले साल जो कथा करेंगे हम शिव महापुराण की, बोलो हर हर महादेव एक बार जोर से।
उसमें लिखा है कि कभी भी, चाहे बाथरूम में हो, चाहे नदी में हो, चाहे सरोवर में हो, भले ही दरवाजा बंद करके सिटकनी लगाया हो, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। वहां स्पष्ट दिया है तुम्हारे पितृ वहां खड़े रहते हैं और पितरों को बड़ा दुख होता है, इसलिए वो श्राप देते हैं। और कभी भी भीगा हुआ वस्त्र, पानी उसमें से गिर रहा हो, उसको लेके सूखने नहीं जाना चाहिए, उसको भी निचोड़ के ही तब छत पे जाना चाहिए डालने के लिए। ये शिव महापुराण में लिखा है। यहां भगवान ने संकेत किया, कहा कि तुम कालिंदी जी का और वरुण देवता दोनों का अपमान कर रही हो नग्न स्नान करके, तो इसलिए आज के बाद तुम सौगंध लो कि कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करेंगे। गोपियों ने सौगंध लिया, कहा अब बाहर निकलो, अपना वस्त्र ले जाओ, जैसे तैसे जितना हो सके अपने बालों से, हाथों से अपने को ढकते छिपते गोपियां बाहर निकली। भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के यमुना जी को प्रणाम करो। देखो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। भगवान मात्र 7 वर्ष के थे उस समय। 7 वर्ष के बालक को कोई और इंटेंशन हो नहीं सकता। और भगवान शब्द दिया है, शब्द यहां भगवान दिया है, कृष्ण नहीं दिया है। भगवान ने ये जीव और भगवान के का संबंध की कथा है। जीव अपने को जब तक संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाएगा, परमात्मा उसे प्राप्त नहीं हो सकते। इसको विद्वानों ने इस पर बहुत कुछ चर्चा किया है। ये रागात्मिका, मैं चाह रहा हूं कि जल्दी इसको खत्म कर दूं, लेकिन अब यहां एकदम मन ठहर गया है। ये विषय हमारे मन का है। ये रागात्मक लगाव जब तक होगा आपको, तो राग और द्वेष देह का संबंध है। यहां भगवान ने कहा कि तुम्हारा हमसे संबंध रागात्मक है। तुम मांग रही हो, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुतम, तुम मांग रही हो, और भक्त कभी मांगता नहीं, भक्त तो समर्पण करता है। अभी तुम्हारी भक्ति पूर्ण नहीं हुई है। उन्होंने वैधि भक्ति का अनुष्ठान किया, परमात्मा ने कहा ना ना, जब तक छुपे रहोगे, अरे मेरे सामने मैं तो बाह्य अभ्यंतर दोनों में बैठा हूं। यही तो लोग भूल कर लेते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, चलो ये कर ले, फिर तो पाप होता है। तुम क्या छुपाए हो? तुम्हारे वस्त्र के ऊपर भी परमात्मा है और तुम्हारे वस्त्र के भीतर भी परमात्मा है। मैंने कहा था दूसरे दिन, आपको शायद याद हो ना हो, कि परमात्मा इस जगत में ओतप्रोत सत्ता है, अधिष्ठान सत्ता है। परमात्मा देख नहीं रहा है, परमात्मा ही इस संसार में है। ईशावास्यम इदम सर्वम यदकिंचित जगत्याम जगत। दूसरी बात, अभी गोपियों को नारी होने का बोध था। थोड़े में बात कह रहा हूं, समझिएगा कि हम स्त्री हैं। भगवान ने कहा कि जब तक तुम लोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ, जाति धर्म, संग्रह त्याग, यही गीता में कहा समत्वम योग मुच्यते, यही समत्व भाव है। न जहां, बुद्ध ने भी लिखा है बुद्ध दर्शन में, न जहां त्याग हो, न त्याग की भावना, न संग्रह की भावना, क्योंकि दोनों दैहिक अवस्था है और परमात्मा देह के पार खड़ा है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तू अभी देह में हो, जब तक देह में हो मैं नहीं हूं। देहातीत होना पड़ेगा। स्वार्थ परमार्थ, जाति कुल परिजन पुरजन, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, इन समस्त भेद, क्योंकि ये सारे भेद दैहिक हैं, शारीरिक हैं, और परमात्मा ये जब तक ये माया है, ये संसार है, जब तक आप, ये भौतिक संसार है, इसको मटेरियल वर्ल्ड है, जब तक
तक इसका संपूर्ण त्याग नहीं करेंगे आप उत्पन्न हो। जहां ये भान खत्म हो जाए, प्रणवो धनुसरो ही आत्मा ब्रह्मतरु लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वो तन्मयो भवेत्। जहां अपना मान भान ज्ञान समाप्त हो जाए, वहीं से परमात्मा प्रारंभ होते हैं। इसलिए द्रौपदी को जब आखिरी पल्लू बचा उसके साड़ी का, तो उसने आंखें बंद कर ली। अब लगा कि मैं नंगी हो गई, इसलिए उसे इस संसार और इस देह से नाता टूट गया। बस परमात्मा वहीं साड़ी बन के उसके सामने खड़े हो गए। वो कहते हैं कि मैं तेरे पास खड़ा हूं, मैं तुझसे दूर नहीं हूं, लेकिन जब तक तू देह में है, दैहिक माया में है, संसार में है, सांसारिक बंधनों में है, तब तक मैं तुझे दिख नहीं सकता। जब तुम इन सब के पार हो जाओगे, तब मैं तुम्हें तुरंत दिखाई दूंगा। तन्मय होना पड़ेगा। तरवो अभिनंद, भागवत जी में श्लोक है, तरवो अभिनंद दुस्तम सर्वभूत हितम। ये कथा जो सुना रहा है वो कौन है? यम प्रम्बजंत मनुकेत कृतम द्वैपायनो कितः कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनंद दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी आगे आगे, उनके पिता पीछे, हा पुत्र हा पुत्र। बोले कौन पुत्र? किसका पुत्र? पेड़ पेड़ जवाब देने लगे। तो जो मनुष्य और जड़ वृक्ष में भी भेद खत्म कर दे, वो सुखदेव है, और वो सुखदेव इस कथा को कह रहे हैं। जब तक तुम्हें अपने होने का मान है, और जब तक तुम्हें होने का मान है, वो नहीं हो सकता। सब कुछ होगा। लोग कहते हैं, हमारे भी कुछ शिष्य हैं जानने वाले, महाराज ध्यान करते हैं, प्रकाश दिखता है, बिंदु दिखता है, धूम्र दिखता है, प्रकाश करते हैं, चिड़िया उड़ती हैं। अरे क्या नाटक कर रहे हो, ये सब ड्रामा हो रहा है। ध्यान उस अवस्था का नाम है जहां कुछ भी घटित नहीं होता है, उसको ध्यान कहते हैं। सच में ध्यान अवस्था में व्यक्ति है, उसको टुकड़े टुकड़े में काट दोगे, उसको पता नहीं चलेगा। ये देहातीत, देह के पार की अवस्था है। कहां तू छुप के आ रही हो, अर्थात तुम्हें होने का भान है, तुझे लज्जा है, संकोच है, शर्म है, इसलिए तो पहले हाथ उठा के प्रणाम करो। गोपियां समझ गईं, और फिर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गोपियां अपनी भूल सुधार ली, और संपूर्ण समर्पण के साथ जब ठाकुर के, और वो यमुना जी का नहीं, स्वयं नारायण का हाथ जुड़ा। अरे वो गोपियां कौन थी, अभी समझ लो। वो गोपियां स्त्री भाव था, वो गोपी भाव था। जैसे शंकर जी के यहाँ तुम जानते हो भूत प्रेत पिशाच, अब जैसे गोसाई जी लिखे हैं, कई मुंह वाले, बड़े बड़े दांत वाले, बिना मुंह वाले, ये सब संत महात्मा थे। ये नाटक करते थे रूप बना बना के शिव जी को हंसाने के लिए। जैसे ही पार्वती विवाह में शिव जी सुंदर स्वरूप में आए, वैसे ही सभी गण तत्काल सुंदर स्वरूप में हो गए। ये उनको रिझाने के लिए थे। वैसे ही पिछली बार मैंने कथा किया था, राम कथा। ईमानदारी से बता दें, पहले राम कथा नहीं सुनोगे तो कृष्ण कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बीजारोपण वही होता है। गोपी भाव के प्रथम आचार्य भरत जी, ये गोपी भाव है। ये भाव नहीं होता तो ये गोपियां जो गांव की ग्वालिने हैं ना, वो नहीं बोलती कि मय्यम विभोर हति भमाम गदितुम रसम समतज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह माम त्यजास्मान। ये श्लोक नहीं बोलती गोपियां। गोपी भाव है। ये हजारों हजार वर्ष, सबका नाम लिखा है भागवत जी में। टाइम नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं, एक बार में नहीं होगा, कई बार सुनना पड़ेगा। बहुत कथा छोड़ी गई है, और ये कई बार सब कह देंगे, सब सुन लोगे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो हमारी बंद हो जाएगी। है? राम जी धरती को डांट रहे हैं, तू इतनी कठोर है, नंगे पांव चलते हैं। वो तो उनकी पत्नी है, विष्णु पत्नी। नमस्ते। धरती माता ने कहा क्या करें प्रभु,
बोले एक काम करना, मुझे पता है कि मेरे पीछे भरत आएगा, और तू इतना कठोर मत रहना, एकदम मुलायम हो जाना। धरती माता प्रकट हो गई, बोली क्या प्रभु, भरत लाल जी आपसे भी कोमल हैं? बोले ऐसी बात नहीं है, वो कोमल नहीं है, लेकिन जैसे ही वो तेरी कठोरता पर चरण रखेगा और जैसे ही उसके पैरों में तुम्हारे कांटे चुभेंगे, जैसे ही उसको दर्द होगी, उसका हृदय फट जाएगा कि मेरे भैया राम इसी पथ पर गए हैं। वो सब सह सकता है, राम का दुख नहीं सह सकता। गोपी भाव के प्रथम आचार्य भरत जी हैं महाराज। ये गोपियां हैं जिनके सामने वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी हाथ उठा के कहते हैं, समझब कहब सुनब तुम जोई, धर्म सार हुई हैं जग सो। तो उतनी भक्ति के बाद ये गोपी भाव पैदा हुआ है। ये गोपियां हैं। ठाकुर जी ने सबको, राधे जी हमको डांटने लगेंगे, सब बना के ग्वाल बाल तैयार हो गए, और यहाँ से जाऊंगा तो बहुत डांटते हैं। 9:30 बजे का समय दिया था, तो इसलिए हम लोग अगली लीला में प्रवेश करेंगे। वस्त्रहरण लीला के बाद ठाकुर जी सबको विश्वास दिलाए कि मैं 1 वर्ष बाद तुमसे मिलूंगा, तो वही कल जो रास लीला होगी, रास के प्रसंग में देखिएगा रास में कैसे गोपियां गई हैं, पता चल जाएगा कि ये संत हैं। और आज की कथा का अर्थ आप जब तक रास पंचाध्यायी का पहला अध्याय नहीं पढ़ोगे, वो भाग जिसमें गोपियां जा रही हैं, दोहंत्यो भी ययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका, कभी ना कभी मुझे रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय पे ही कथा करनी है। और एक जगह हो चुकी थी जमशेदपुर में कि होना है, लेकिन कोरोना आ गया। 2019 में बात तय हुई, कोरोना आ गया, फिर बात बिगड़ गई। अब चलिए जहां भगवान शुरू करा दे, केवल 5 अध्याय पे कथा रास पंचाध्यायी के। ये भगवान का प्राण है, 10वां स्कंध हृदय है ठाकुर जी का, और रास पंचाध्यायी जो 5 अध्याय है 29 से लेके 33 तक ठाकुर जी का प्राण है। कल उसी की चर्चा होगी। और फिर ठाकुर जी शरद पूर्णिमा की रात्रि में सबको मिलेंगे। कल हम लोग वो लीला बड़े अच्छे से करेंगे। इंद्र की हर साल वर्षायन पूजा, जैसे हर गांव में पूजा होती है, इंद्र की पूजा होती थी हर साल। भगवान ने समझाया कि क्यों इंद्र की पूजा करते हो, इंद्र तो बहुत दूर हैं, पहले अपने घर से, चैरिटी बिगिंस द होम, पहले अपने घर में पूजा करो। हैं? जीते जी माता पिता को कोई लोटा पानी नहीं देगा, मरने के बाद तर्पण करते रहो, नहीं मिलने वाला। भगवान ने कहा कि हमारे गोवर्धन जी हैं, इनकी तलहटी में हमारी गायें चरती हैं, इनके तलहटी के बनों से हमारे घर में लकड़ियां आती हैं, ये बादल रोक के बारिश करवाते हैं, चलो हम लोग गोवर्धन गिरिराज की पूजा करेंगे। खूब मिष्ठान पकवान सब लोग बना के लाए हो कि नहीं अपने घर से? बहुत लोग केला और सेव खरीद के लाए हैं। मैंने कहा था कि घर से बना के लाना। सेव केला की बात होती तो मेरे शिष्य, आपकी श्रद्धा की बात, बुरा मानो अच्छा मानो, मुझसे मतलब नहीं है। मैं गुरु की भूमिका में हूँ, मैं बोलूँगा। आपको बोला था बना के लाने के लिए, भगवान आपके भाव के भूखे हैं। और सेव की बात होती तो मेरे यहाँ ऐसे ऐसे शिष्य बैठे हैं जो अभी बोलूँ तो ट्रक का सेव मंगा सकते हैं, ट्रक से केला मंगा सकते हैं। सेव केला की बात नहीं थी, बात आपके घर बना के लाने थी। आपका भाव कितना है, आप अपने प्रेम से अपने ठाकुर को कुछ भी बना के लाओगे, वही उसको स्वीकार है। सेव तो ठेला पे बिक रहा है, वो खरीद के भी खा लेंगे, वो सारे जगत के स्वामी हैं। तो आपकी भावना की बात थी, आप भाव से अपने घर से कुछ भी बना के, पंजरी बना के लाते, हलवा बना के लाते, पूरी बना के लाते, कुछ भी बना के लाते। आप अब जो असमर्थ है, बीमार है, उसकी बात नहीं, जो अकेला है, इस टीम में लगा है, उसका भी स्वीकार है। वो काम में लगा है बेचारा, वो कहाँ से बना पाएगी, तो उसके लिए नहीं। लेकिन जो अपने घर में है 24 घंटे, उसके लिए तो आधे घंटे समय निकालना चाहिए था। चलो इस बार नहीं निकाले हो, हम काशी के पंडित, हम छोड़ने वाला नहीं है, दोबारा कथा करेंगे, दोबारा बना के लाना। ऐसा नहीं कि हम कहने के चलो तुम जानो ना,
हम आए हैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे जी। जो भूल गया है अगली बार भूल सुधारी जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जो छोड़ दे वो गुरु हो ही नहीं सकता। छोड़ दिया तो व्यापार हो गया, नहीं हुआ, नहीं दिया, नहीं आया। भगवान किसी को छोड़े थोड़ी। बड़ा अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, पृथु अवतार, सनत कुमार, नारद, कितने अवतार लिए। राम, परशुराम, राम, कृष्ण, सारे अवतार छोड़ा नहीं ना। मैं भी छोड़ूंगा नहीं। राम कथा किया, कृष्ण कथा किया, शिव कथा कहूंगा तो कभी न कभी तो आपकी पूरा कराई दूंगा। है नमः पार्वती पतये। तो जो नहीं लाया है वो और अच्छा है, अगले साल वो जबरदस्ती आएगा। तो भैया जो नहीं लाया अगली बार याद रखना, अगली बार शिव पुराण करेंगे, शिव पार्वती का विवाह करेंगे। क्या बात है, हम लोग काशी वाले हैं, भूत प्रेत की नगरी से आए हैं, वही हम लोग हैं भी, इसलिए हम सबको पहचान है कौन लाया कौन नहीं लाया है, इसलिए अगले साल लाएंगे। अब चलिए था थोड़ी देर सम्मान समारोह, फिर इसके बाद गोवर्धन लीला। हेलो हेलो, एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधा रानी की, राधा रानी की। परम पूज्य गुरु जी संजय शास्त्री जी महाराज जी के हाथों से कुछ लोग हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं जो महाराज जी का अभिनंदन करेंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस कड़ी में शैली रावत जी माता जी हैं हमारी, शैली रावत जी, बच्ची देवी जी, बच्ची देवी जी, जितेंद्र सिंह चंदेल जी अपनी फैमिली के साथ आ जाएं, राजीव तिवारी जी, योगिता वर्मा जी, नेगी जी से निवेदन है कि वो भी मंच पे आ जाएं। ब्रिज मोहन नेगी जी एक बार जल्दी से मंच पे आ जाएं। अब गोवर्धन पूजा का समय आ गया है। महाराज जी से निवेदन है कि गोवर्धन पूजा कराएं, फिर उसके बाद आरती। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कल माता रुक्मणी विवाह है, तो रुक्मणी विवाह में जो भी आप अपने हिसाब से माता को भेंट करना चाहें आप ला सकते हैं, और जब रुक्मणी विवाह हो उसी टाइम भेंट कर सकते हैं। बस इतना सा निवेदन है, इससे ज़्यादा नहीं। बोल दीजिए कल आशीर्वाद मिलेगा मंच से भी। मंच पे सब लोग आएं। हाँ, कल वो विशेष बात
कि कल व्यासपीठ से महाराज श्री से सबको आशीर्वाद मिलेगा, हर एक आदमी को महाराज श्री से व्यासपीठ से आशीर्वाद मिलेगा। तो कल आप सभी लोग अपने हिसाब से, जैसे गुरु महाराज को कुछ भेंट करना होता है उस हिसाब से आप तैयारी करके आएँ। जो भी कुछ गुरु महाराज के पास जाते हैं, ये एक प्रथा है कि आप कुछ ना कुछ उनको भेंट करते हैं, व्यासपीठ को भेंट करते हैं। और वो व्यासपीठ का सब जो सामान है वो सब इसी कथा में लग जाता है, कहीं महाराज जी लेके नहीं जाते उसको। तो आप जो है कल अपने हिसाब से आइए और पूजा में भाग लें। अब जो है गोवर्धन पूजा करा के फिर आरती कराएंगे महाराज से। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं लागे मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं लागे मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं लागे मेरे मनवा। नहीं लागे मेरे मनवा, नहीं लागे मेरे मनवा, नहीं लागे मेरे मनवा, नहीं लागे मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे जी नहीं लगे मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे जी नहीं लगे मेरे मनवा। हरि बोल। हरि बोल। सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। हाँ, सात कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मरुदी नहीं लागे मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मरुदी नहीं लागे मोर मनवा। हरि बोल। जय हो। सात शेर की करी करिया, सात शेर के करी करिया, सात शेर की करी करिया, सात शेर की करी, सात शेर की करी करिया, सात शेर की करी करिया, सात शेर की करी करिया। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन ने उतरिया मेरे जी नहीं लगे मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे जी नहीं लगे मेरे मनवा। जय हो। हरि बोल। जय जय।
इंद्र कुपित होकर के सामवर्तक मेघ का आदेश किया, पूरा ब्रज जल में डूबने लगा। और फिर ब्रजवासी ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी सबको लेकर के सामूहिक रूप से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। गोवर्धन भगवान के सबको दर्शन होंगे। आगे वाले कृपया बैठ जाएंगे, पीछे वालों को भी दर्शन हो जाएंगे। उठा लो। सभी माताओं बहनों से निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे पीछे वाले भी दर्शन कर सके गोवर्धन भगवान की। बोले गोवर्धन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे बीच बाबा गोवर्धन पर्वत उठाते हुए बड़ी सुंदर झांकी आप लोगों के बीच। सभी मुख्य यजमानों से निवेदन है कि गोवर्धन महाराज का पूजा करेंगे। प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वाम् मारुताः पृथ्वीमातरः शुभं यावानो विदधे सुजग्मायः अग्निर्जहवां मानवः सूरचक्षसु विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तनो भस्मसेमाहि देवहितं यदायुः सतमेनो शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसन्तनु पुतरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्गतायुर्गन्तो अदितिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना तमदिति जानितवामाद्यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु तन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोले गोवर्धन लाल की जय। गोवर्धन भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की। चौबे जी आरती करवाइए। मुख्य यजमान से निवेदन है कि मंच पे पधारे और श्री गौ गाते रहो, 2 लाइन बोल जाओ, 2 लाइन गा दो। श्री गोवर्धन महाराज धीरा तेरे माथे मुकुट बिराजे। श्री गोवर्धन महाराज धीरा तेरे माथे मुकुट बिराजे। श्री गोवर्धन महाराज धीरा तेरे माथे मुकुट बिराजे। वही रहेगा, जो जहाँ खड़ा है वही खड़ा रहेगा। वही खड़े होके जहाँ जो है वही। हे गिरधर आगे आ जाइए।
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पणम् आरार्तिक्यं ग्रहणम् हस्तौ प्रचाल्यम आरती करके हाथ धो लीजिए। सभी माताएं हस्तौ एक प्रचाल्यम क्रमबद्ध तरीके से जो मंत्र इधर आगे खड़े हैं, लोग यहीं रहेंगे। अभी पीछे वालों को निकल जाने दीजिए। ओम जजनेन जजमय जयन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाति हे अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः सर्वेतार्थाय जगदाधारे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तो प्रयत्नेन मया कृता। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की गणेश भगवान की वरुण भगवान की शंकर भगवान की हनुमत लाल की दुर्गा मैया की गंगा मैया की काशी विश्वेश्वर नाथ की श्रीमद् भागवत महापुराण की